गुस्सा लगता है हमको। हर आदमी का कुछ गुस्सा लगने का चीज होता है ना, हमारा भी 3-4 को चीज। अगर हम कोई बात बोल दिए हैं और दोबारा गलती हो गया तो मन करता है कि ना कुतुब मीनार पे से फेंक दे, उल्टा करके, सीधा भी नहीं, एकदम उल्टा करके, एकदम टीप के पैर, हटियो भाई ध्यान। तो अरे काहे फेंकता है तुम्हें? तो बैग रखे तो उठा के फेंक दिया, बैठो ना पहले तो बैगवा को, तुमको बैठने में दिक्कत नहीं ना है, एडजस्ट करो, उसमें एडजस्ट करो जैसे भी करके। ऐसा तुम लोग मंटेसरी स्कूल की तरह बोलता है तुम लोग। एक वो भी हमको बताते तुमको, हम सोचते हैं कि कुछ बात करो 30-40 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दो बस। बस तुम कभी गौर भी करना ना, हमारे पास कोई समस्या लेके आता है ना, 30-40 सेकंड हो गए, अब जाओ उसके पास जाओ, हो गया। 30-40 सेकंड से ज्यादा नहीं, उसमें से वो 10 सेकंड में अपनी समस्या समझा रहा था। जितना जल्दी कह के अपनी बात तनी सा में एकदम समझ में आ गई कि नहीं गया। और जो गलती हम एक बार बोल दे उसको दोबारा नहीं करना, जो एक बार समझा दे उसको रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे ये 2 को समस्या तुम लोग के लिए जरूरी है, ये गलती तुम ही लोग ज्यादा बार बार करता है। कोई बात कहना भी हो, जितना छोटा समय में करोगे, अगर 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दिए तो हम 5 सेकंड में तुम्हारा सोल्यूशन बता देंगे। मैं जितना जल्दी खत्म करो, ज्यादा दिमाग खाओगे तो हमारे पे 20 को काम रहता है। देवबंद किस लिए है? मदरसा। अरे दिल्ली गायब हो गया जी इसमें, यह है दिल्ली। दिल्ली किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। एनसीआर का एरिया समझा दिए थे, नोएडा वगैरह समझा दिए थे, यहाँ बागपत समझा दिए थे, मोदी नगर समझा दिए थे, यहाँ पे गाजियाबाद समझा दिए, नोएडा समझा दिए थे, पूरा एरिया समझा दिए थे ना। अच्छा इसके दूर मेरठ, अभी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फोकस किस पे की है? मेरठ। मेरठ पे आरआरटीएस मेरठ चली गई, यहाँ पर एक्सप्रेसवे चला गया मेरठ में। ट्रेन उतना ज्यादा मेरठ में नहीं है, दिल्ली टू मेरठ ट्रेन भी है, ट्रेन की फैसिलिटी है, आरआरटीएस है। ये आरआरटीएस थोड़ी सी हैवी ट्रेन हो जाती है, मेट्रो की तरह ही है लेकिन वो थोड़ा सा दमदार है। मेट्रो दमदार नहीं है, हल्की ट्रेन है मेट्रो। ढेर सामान लाद दीजिएगा तो नारा उखड़ जाएगा। मेट्रो की ऑटो है, मेट्रो किस कंसेप्ट का? ऑटो पे बैठो बैठो चलो छोड़ देते तक दूर पे। तो मेट्रो का मेन सिद्धांत यही है, ज्यादा पावरफुल मेट्रो नहीं होता। यहां तक समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम, एनी वन? नो प्रॉब्लम। चलिए अब नीचे में देखेंगे, यहाँ पे मिलेगा आगरा, फतेहपुर, मथुरा। मथुरा देखिए, नोएडा के नीचे मथुरा मिल गया। मथुरा तेल शोधन कारखाना, मथुरा तेल शोधन कारखाना, मथुरा। वृंदावन, मथुरा, वृंदावन मथुरा। कृष्ण भगवान मथुरा, तो सबको पता है कृष्ण भगवान मथुरा में। किसी को दिक्कत? कृष्ण भगवान का जन्म स्थान मथुरा, वृंदावन मथुरा। वहां पे वृंदावन में ना बंदर जो होते हैं ना बड़ी समझदार होता है सब। आपका कोई सामान छीन लेगा, कुछ खाने के लिए दे देंगे तो लौटा देगा। मोबाइल चलाइएगा ना छीन लेगा, और कुछ खाने के लिए दीजिएगा मोबाइल दे देगा। सब बहुत आइडिया होता है उन सबको। तो मथुरा में तेल शोधन कारखाना है। मथुरा के पास देखेंगे फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी एकदम साइड में होगा, राजस्थान से सट के फतेहपुर सीकरी। अकबर ने राजधानी कहां लेके चला गया था? फतेहपुर सीकरी। अकबर राजधानी कहां लेके चला गया? फतेहपुर सीकरी लेके चला गया। लेकिन वहां पानी की समस्या आ गई, कनेक्टिविटी की समस्या आ गई, तो कहा कि चलो हो राजधानी ठीक, दिल्ली ठीक था। 2 चीज कभी नहीं चेंज की, जिस राजा ने चेंज किया है ना कभी सफल, वो सिद्धांत सफल है। राजधानी चेंज करना सक्सेस नहीं हुआ, और मुद्रा चेंज करना भी सक्सेस नहीं हुआ। 2000 का नोट आया था, वापस लेके गए लोग कि नहीं? 2000 का नोट ले आएंगे तो मजबूरी में वापस लेके जाना पड़ा। यहाँ पे मजबूरी ये थी कि अगर गलती से एक भी नकली नोट मार्केट में घुस गया तो 2000 का लॉस पहुंचाता था। करप्शन रोकने के लिए एक बहुत बड़ा ये भी रास्ता है कि 100 से ज्यादा का अगर नोटे नहीं है ना, देखिए अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, चेक से देते हैं या ऑनलाइन देते हैं, तो आप टेंशन फ्री रहिए, आपके ऊपर गवर्नमेंट देख रही है। 1 रुपया अगर चेक से चला गया ना तो 100 साल बाद भी आपको पता चल जाएगा, वो मिटवे नहीं करता है रिकॉर्ड में।
करप्शन ज्यादा कहाँ होता है पता है? कैश। तो अगर सोचिए कि अगर 100 रुपये से ज्यादा का नोट ही ना हो और किसी को आपको 10 लाख घूस देना है तो बोरा में ले जाइएगा। किसमें ले जाएंगे? बोरा में। 2000 वाला नोटवा आ गया था तो जेबे में अट जाता था, 2 लाख इधर 2 लाख इधर, 4 लाख तो इसे अट जाता था। तो जितना नोट कम रहेगा छोटा, उतना करप्शन की चांसेज कम, क्योंकि कैश को सेटल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम तो अभी क्या है, 2000 खत्म, 1000 तो खत्म, अब क्या इतना बचा है? 500। कहीं जो ही 500 गया तो 200 पे अटकेगा। किस में अटकेगा? 200। तो 100 200 100 200। तो ये भी एक रास्ता है किसको कंट्रोल करने का। लेकिन इसे खत्म कौन करेगा? नेता लोग, वही लोग ने खत्म करेगा। और करप्शन में कहा हम लोग हैं? हाँ, हम लोग अभी अर्ध परिपक्व लोकतंत्र में रहते हैं। सब लोग नेता को बोलेगा तुम लोग आदमी शरीफ है, जाति देख के वोट दिया, 500 रुपया पे वोट दे दिया, 5 किलो आटा पे तुम वोट दे दिया, कितना लो लेवल का आदमी है तुम। 5 किलो गेहूं पे यदि चुनाव का मुद्दा हो जाता है तो ये देश के लिए सोचने की बात है कि जो देश एक ओर तो चांद पे जा रहा है और दूसरे ओर देश 5 किलो आटा के लिए वोट दे रहा है, वो भी किसान। समझ रहे हैं? किसी ऐसा जगह पे राशन दिया जाए जहां नहीं उगता है, जैसे अरुणाचल की पहाड़ियों पे जहां नहीं उगता है, तो समझ में आता है। बिहार यूपी में जो पूरी दुनिया में गेहूं चावल की सप्लाई की गढ़ है, वहां के किसान को राशन कार्ड लेके धूप में सुबेरे से लेके डीलर के लाइन लगा के 5 किलो अनाज के लिए खड़ा रख दो, बहुत दिक्कत की बात। तो राजधानी चेंज करना सक्सेस डिसीजन होता है? नहीं होता। आगे बढ़े। फतेहपुर सीकरी में एक बहुत बड़ा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, अकबर ने इस बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था जब उसने गुजरात विजय किया था। तब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। यहाँ पे मिलेगा आगरा, वहीं पे देखिएगा आगरा। तो राजधानी मुगलों की या तो आगरा रही है और नहीं तो दिल्ली रही है। फतेहपुर सीकरी सक्सेस नहीं हुआ, पैसा जियान हो गया। जियान होने का मतलब समझते? डिस्ट्रॉय, बर्बाद। डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद, वेस्ट हो गया पैसा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पैसा क्या हो गया? वेस्ट हो गया। जैसे इस रामगुप्त को कोई सजा दे, मेकअप करा दे, पैसा जियाने न जाएगा ओके, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रीम काला हो जाएगा। हम लोग जब क्रीम लगाते थे फेयर एंड लवली तो क्रीम में काला हो जाता था। हाँ, नाम ही चेंज कर दिया है आपने, ग्लो एंड लवली। अरे वो कभी किसी को गोरा नहीं करता। हम लोग 4-5 साल लगाए, करिया का करियर रह गए। हाँ, 5 मिनट में कर देता है, 5 साल में। अच्छा, 5 मिनट में गोरा कर देता है। उससे अच्छा है चूना पोत लो, तुरंत असर। आगरा जो है पेठा के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेठा, मुरब्बा होता है ना, पेठा मुरब्बा, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो एग्जाम में थोड़े पूछेगा कि पेठा के लिए क्या है, आपको नॉर्मल जानकारी के लिए बता देते हैं। वहां पे आगरा में ना 2 चीज है जो इंडिया लेवल का है। एक ताजमहल, मुमताज के लिए ताजमहल सफेद रंग का और शाहजहां के लिए ताजमहल काले रंग का। समझा गया कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है कि काला ताजमहल ज्यादा सुंदर दिखता, ये तो सबको पता है। यहाँ पर उसमें दाग ही नहीं लग सकता था, यहाँ पे बेदाग काला ताजमहल। अच्छा, काला करिया मत सोचिएगा, एक ग्रेनाइट पत्थर आता है काले रंग का। अमूमन लोग किचन का जो स्लैब होता है वो ग्रीन या ब्लैक कलर का होता है, वो बहुत सुंदर होता है, एकदम चिकना होता है। तो शाहजहां अपने लिए काला ताजमहल बनवा रहा था और मुमताज के लिए, अब समझिए, मुमताज गोर थी तो सफेद ताजमहल। ये झौंसल था, हम लोग की तरह था, तो क्या था? काला ताजमहल। लेकिन इतना ना पैसा खर्चा हो गया सफेद के ताजमहल बनीला में कि इसके बाद पैसे नहीं बचे यहाँ पे। और तब तक आया औरंगजेब उठा के जेल में डाल दिया कर, भगो यहाँ पे, अब्बा को जेल में डालो। अब्बा को कहाँ डाल दिया? जेल में। इतना खचरा था वहां पे। और जेल में एगो मोखा छोड़ा था, मोखा समझते हैं? दीवार में बिलमोक, और उसी में से बेचारा झांकता था शाहजहां कि मुमताज उसी ताजमहल में है। बहुत मानता था ये किसको?
मुमताज को बहुत मानता है, दिमाग कम खाती होगी। हाँ, नहीं दिमाग कम खाती होगी इसलिए ज्यादा मानता था उसको। ताजमहल उसके पास बनवा दिया, काला ताजमहल बन नहीं पाया, ये बहुत दुख की बात है। पुरुष लोग, ऑब्वियस बात है, ज्यादा भीड़ किधर लगती है? ज्यादा सुंदर कौन दिखता? काला ताजमहल। हाँ, इसलिए नहीं बन पाया। भगवान को भी पता था कि इतना बन जाएगा तो पृथ्वी पे वो 8वां अजूबा हो जाएगा, तो काला ताजमहल नहीं बन पाया। तो ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खान ठेकेदार थे। ईसा खान को जी थे ठेकेदार, और वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। यमुना नदी के किनारे आगरा में है। अभी ताजमहल पीला पड़ रहा है क्योंकि आगरा से थोड़ी दूरी पे 30-40 किलोमीटर दूरी पे मथुरा है, और मथुरा में तेल शोधन कारखाना है। क्या है? तेल शोधन। उससे जो धुआं निकलता है उसमें अम्लीय एसिडिक होता है, और वो धुआं अगल बगल में पूरा छा जाता है। तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो बारिश होती है तो वो पानी के साथ गिर जाता है, और ताजमहल हल्का धुंधला पड़ रहा। अच्छी बात नहीं है। प्रदूषण ये बहुत खराब चीज़ है यहाँ पर, इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रदूषण को यहाँ पर, लेकिन प्रदूषण कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा है यहाँ पे। तो ताजमहल ये धरोहर है भारत का, इसको संभाल के भी रखना जरूरी है। और पीला पड़ जाएगा तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, पीला ताजमहल हो जाएगा। हाँ हाँ, उसका सौंदर्यपन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ताजमहल बहुत विशाल चीज है, जाके जिन आप में से कितना लोग देखे हैं? रियल में बहुत बड़ा है, हम भी नहीं देखे जी। आगरा हम बहुत बार गए। दिल्ली जाते हैं ना, तो हम जब भी गाड़ी से जाना होता है तो आगरा होके ही जाते हैं लोग, आगरा मथुरा, उसके बाद क्योंकि लखनऊ से, यहाँ से तो आदमी बिहार से सड़क पकड़ता है तो बलिया, यहाँ से बक्सर, बक्सर से जैसे यूपी में एंट्री करता है तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, और लखनऊ से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, फिर आगरा, आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के नोएडा। तो वहाँ से गए हम आगरा बहुत बार। ताजमहल जाने का टाइम ही नहीं मिलता था, कौन जाएगा उधर? मतलब थोड़ा सा एक उतना टाइम वो तो नहीं मिलता आदमी को यहाँ पे। तो ताजमहल लेकिन है बहुत बड़ा, और यहाँ का पागल खाना बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, रांची वाला तो छोटा है, रांची का पागल खाना छोटा है, और आगरा का पागल खाना बड़ा है। लेकिन आगरा में चूंकि ताजमहल है तो पागल खाना धूमिल पड़ जाता है, तो लोग ज्यादा फेमस किसको कर देते हैं? ताजमहल। और रांची में सबसे फेमस पागल खाने हो जाए। आज अगर किसी से कहिएगा रांची जाओगे, रांची पगला लगते हैं हम, क्या कहना चाहता? ऐसे होगा, ऐसा थोड़ी है कि रांची में केवल पागल खाना। रांची पटना से ज्यादा सिस्टमेटिक बसाया गया है। वहां की सड़कें, गलियां, सब चीज जो आप में झारखंड के होंगे, जो रांची के होंगे, वो क्योंकि बाद में बसाया गया ना, तो थोड़ा ज्यादा सिस्टमेटिक है। स्टेडियम भी है ना रांची में, मैच होता है कि नहीं? हाँ, बढ़िया है कि ऐसे मोइनुलहक स्टेडियम जैसा। IPL वगैरह होता, पत्थर चला दिया था, ये सब चीज तो बहुत उटपटांग चीज हो जाता है। बोतल वोतल चला दिया, ये कोनो बात है? एक जगह हम कहीं गए थे, हम हाथवा था के घींच रहा था, हम वो घींच लिए। ये कोई बात है भाई? अरे हाथवा हमारा पकड़ के काय खींच रहा है यहाँ पे? हम घींच दिए हैं, और उसको बाहर तक, चलो चलो भाई चलना है तो साथ बोलो, इधर चलते हैं यहाँ। आगे बढ़े तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध क्या है? ताजमहल और पागल खाना। आप में किसी को उसमें ऑनलाइन बुकिंग चाहिए तो बताइए आप लोग। हाँ, इतना तो हम आप लोग के लिए कर ही सकते हैं। रांची में तो ताजमहल, हाँ आप लोग देखिए, जब आप लोग का लाइफ सेटल्ड हो जाए, जॉब वगैरह हो जाए, तो फैमिली के साथ आप लोग अच्छे से जितने जगह पे हैं, इसको घूमने से क्या होता है ना, स्ट्रेस खत्म होता है। मेंटल स्ट्रेस, जितने नए जगहों पे जाइएगा ना, मेंटल स्ट्रेस खत्म होता है। अथा तो घुमक्कड़ी जिज्ञासा, ज्यादा घूमिएगा ना, नॉलेज भी बढ़ता है यहाँ पर। तो ये सब चीजों से, अब आप लोग का अभी एज है,
इसमें जब सेटल्ड हो जाइएगा, जॉब हो जाएगा, अधिकारी बन जाइएगा तो छुट्टी लीजिएगा और घूमते फिरते रहिएगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या? इससे क्या होता है, नॉलेज भी बढ़ता है और थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है, थोड़ा बहुत इधर घूमने उमने। अब वही अगर बेरोजगार रहिएगा तो घूमने के नाम पे नानी का घर और कौन सी होगा, और उसमें भी थोड़ी हो जाए यहाँ पे टकला उकला करके। घर पे तो आदमी बदमाशी करता था तो कभी तो ज्यादा होते करता तो कहता तो चलो कहता घुमा ले आते। अब बचपन में मम्मी पीटती थी ना तो 2 राउंड पीटती थी, पहले एक बार पीट दी और एक बार मारते मारते चूड़िया टूट जाता था थोड़ा सा, कहती थी चूड़िया टूट गई ले सेकेंड राउंड मार। अरे मार के अपने ना तुर ली है, तो हम लोग जब भी पिटाते थे तो सेकेंड राउंड भी पिटाते थे लोग। एक फर्स्ट राउंड पिटा गया आदमी, ओके बाद बताओ तो यह भागा कहीं क्या, कब जाने कब सुधरेगा, हमरे नसीब में था बैला यहाँ पे, मार दूसरा राउंड फिर यहाँ पर। अरे हम लोग बोले थे अरे कुछ दूसरा चीज से पीट ली रहती, सेकेंड राउंड भी पीटेंगे लोग। आगरा का पागल खाना, यहाँ के पागल खाना में से ना एक बार पागलों को शिफ्ट किया जाता था जहाज से। हाँ तो उसमें से एक पागल दरवाजा खोल के कहता है कि उतरो लोग स्टेशन आ गया। उड़ते जहाज में से दरवाजा खोल के कहता उतरो लोग स्टेशन आ गया, उतार दिया सब लोग को। ऐसे रियलिटी नहीं है ये, आप जहाज का ऐसे दरवाजा नहीं खोल सकते। समझ में आ गया? उसमें लॉक होता है, जहाज के दरवाजे में क्या होता है, लॉक होता है। और दरवाजा खोल देंगे ना तो डीप्रेशराइजेशन हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। ऊंचाई पे जब जहाज जाती है ना तो सांस ऑक्सीजन कम होता है, तो पायलट जहाज के केबिन को प्रेशराइज करता है। जैसे गुब्बारा को हम लोग क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, उसको फुला देते हैं जहाज को। तो जहाज को ज्यादा दिक्कत जानते हैं किससे होती है, अगर जहाज में कहीं भी कमजोर हुआ तो अंदर इतना प्रेशर रहता है ना कि गुब्बारा की तरह जहाज फट जाएगा। गुब्बारा की तरह जहाज क्या हो जाएगा, फट जाएगा। प्रेशराइज किया जाता है जहाज को, जैसे गुब्बारा में भरा जाता है वहां पर, जब नीचे आती है तो डीप्रेशराइज कर दिया जाता है वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं गया आपने? तो आगरा किस लिए, पागल खाना। मथुरा तेल शोधन कारखाना। इस आगरा के पास देखेंगे तो मिलेगा आपको फिरोजाबाद, मिला फिरोजाबाद। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, फिरोजाबाद चूड़ी वगैरह बनती है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कांच की चूड़ी कहाँ पे, फिरोजाबाद। मिल गया फिरोजाबाद, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना फिरोजाबाद में। अब वापस आप लोग को जाना है दिल्ली, चले गए दिल्ली, एक बार में बोलते हैं जाइए मेरठ, चले गए मेरठ। मेरठ के ऊपर देखिएगा पीलीभीत, मुरादाबाद देखिए, बरेली। मेरठ के बाद बरेली मिला, कहाँ है मेरठ, बकलगला मेरठ है नहीं मिला। मेरठ सब दिल्ली जाइए, वापस दिल्ली, सब लोग दिल्ली जाइए, सब लोग दिल्ली चले गए। मेरी ओर देखिए, दिल्ली के बाद जाना है मेरठ, सब लोग मेरठ रुकेंगे। मेरठ के बगल में रामपुर, मिल गया रामपुर, चाकू के लिए प्रसिद्ध है रामपुर, चाकू के लिए रामपुरी चाकू। फिल्मों में देखे होंगे ना, अमीशपुरी ऐसे कुछ कुछ चाकू लेते रहेगा यहाँ पे, घोंप देगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? तो रामपुर किस लिए प्रसिद्ध है, चाकू, रामपुर चाकू। अब तो चाइनीज चाकू आ गए हैं सब दुनिया भर का, अब तो चाइनीज चाकू भी आ गए हैं सब ना। रामपुर चाकू, चाइनीज चाकू बड़ी प्रसिद्ध, अंगूठी में चाकू बना देता है सब। कलम में चाकू, अंगूठी में, अंगूठी रहेगा थोड़ा सा ऐसे निकालेंगे तो इतनी से चाकू निकल जाएगा उसमें थोड़ा सा, और मैं ऐसे किसी को धक एक मुक्का मार देंगे तो धंस जाएगा ना वहाँ पे। तो चाकू के लिए वो एक से एक रहता है सब। पुराने फिल्म में देखेंगे ना, अमीशपुरी छाता में चाकू छुपैले रहता घोंप देगा इससे, यहाँ पे बहुते लोग को मारा अमीशपुरी। आगे बढ़े, रामपुर किस लिए, उसके बगल में मुरादाबाद पीतल के लिए, रामपुर के नीचे मुरादाबाद, मिल गया। मुरादाबाद किस लिए, पीतल उद्योग, मुरादाबाद पीतल उद्योग। रामपुर, रामपुर उसके नीचे बरेली, मिल गया बरेली। एयरफोर्स स्टेशन बरेली, एयरफोर्स स्टेशन बरेली, एयरफोर्स का बहुत बड़ा स्टेशन है बरेली।
पहले को गाना निकला था, झुमका गिरा रे बरेली के बजा। हाँ, वो पहले वो हम लोग के समय का गाना था, आप लोग के समय ये सब गाना थोड़ी है। हाँ, उसी को रिमिक्स कर दिया है। आप आजकल का गाना में उतना वो सब दम नहीं रह गया है यहाँ पे, ना ही आजकल के गानों की कोई लाइफ बची है। आता है एक महीना में गाना खत्म, 15-20 दिन आता है, उसके बाद दूसरा गाना चालू हो जाता है। तो ये एरिया कौन सा हो गया? बरेली। इस पूरे एरिया को कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दो विशेषताएं हैं। एक हाईली इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रीज वगैरह दबा के भरी हुई हैं, क्योंकि ना उन्हें स्किल्ड वर्कर मिल जाते हैं दिल्ली के आसपास से। वर्कर की नहीं जरूरत होता है, स्किल्ड वर्कर की। सबसे जरूरी क्या होता है? स्किल्ड वर्कर की हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्किल की क्या है? बहुत कमी है। स्किल्ड की क्या है? बहुत कमी है यहाँ पर। तो पश्चिमी यूपी की पहली विशेषता हाईली क्या है? इंडस्ट्रियल। दूसरा, यहाँ खेतों का साइज बहुत बड़ा बड़ा है, जिस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत आसानी होती है। यहाँ किसी के पास जमीन देखेंगे, किसी का 50 एकड़, 25 एकड़, 20 एकड़, अपने यहाँ पाव भर, 100 ग्राम, 3 पौआ, यही सब जमीनें मिलता है। 2 कट्ठा, 5 कट्ठा, 30 बीघा में तो 5 बीघा एवरेज वाले मिलेंगे ना, 4 बीघा 5 बीघा वाला। 4-5 बीघा में आप फैक्ट्री लगा दीजिएगा जी। 5 एकड़ तो चाहिए उसका गाड़ी पार्किंग के लिए। एक जगह कहाँ रहता है? बिहार में तो और समस्या है। बिहार में क्या है? और समस्या है यहाँ पे। और हम लोग भले ही कहेंगे कि इंडस्ट्री नहीं लगती है, और मान के चलिए अगर किसी कोई फैक्ट्री लगने वाली है ना, तो हम लोग उस फैक्ट्री वाले को ना एकदम शोषण कर देंगे लोग। यार कैसे? एक तो जमीन नहीं देंगे, अब मने बताएंगे पहले सब बिक जाए ना, हम अपन बेचबे नहीं करेंगे, बाद में बढ़ा के बेचेंगे। बाद में क्या करेंगे? बढ़ा के बेचेंगे। जब वो सब बिक जाएगा ना, तो 1 साल तक ही रोक के रखेगा, फिर दाम लगाएगा। अच्छा इतना में 15 लाख, ठीक है, फिर उठ जाएगा ना, हमारा बेचना ही नहीं है ना, हम बेचना ही नहीं है एकदम, और उसको बेचना है, बेचना ही नहीं है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। फिर 6 महीना बाद आएगा, 15 नहीं 22 लाख लेंगे। जब हो जाएगा तो फिर कहेगा कि हमको यहाँ नौकरी चाहिए, यहाँ बेटा को हमको यहाँ नौकरी चाहिए, दामाद को इसका मैनेजर बना दीजिए, बेटी को डायरेक्टर बना दीजिए, हमको इसका स्टोर कीपर बना। ऐसा ना नाश देगा वहां पे ना, कंपनियां उब के भाग जाएंगी सब। यहाँ पर कंपनी क्या करेगी? उब के भाग जाए। जिसको ये हम लोग को भी वो करना पड़ता है ना यहाँ चीज में। गुजरात में एक जैसे जो जगह अलॉट करती है ना इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, तो एक बार हम अहमदाबाद में थे गुजरात में, तो वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स थे, तो हम ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ पे ना कुछ प्लान चल रहा था, नक्शा होगा, तो गवर्नमेंट की कुछ खाली ज़मीन थी, तो वो लोग ना इसको अलॉट करने के लिए पेपर में वो देने वाले थे कि किसी को चाहिए तो यार। तो वहाँ एक ऑफिसर बैठा था, वो क्या बोलता है कि इसके बगल में जो फैक्ट्री है उसको कॉल करो। तो बगल में जो फैक्ट्री थी ना, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट के पास होता है, उस दूसरे डिपार्टमेंट में कॉल किया गया कि ये कारखाना किसका है, उसके डायरेक्टर का नंबर निकाला जाए। तो डायरेक्टर का नंबर निकाला गया, कॉल किया गया, कॉल नहीं लग रहा था, 10-15 मिनट टाइम लगा, कॉल करके बताया गया कि आपके बगल में इतना बड़ा प्लॉट एरिया है, ये हम लोग पेपर में देने जा रहे हैं, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, चाहिए आपको? तो कहा कि नहीं नहीं हम ना दूसरे साइड में ले लिए हैं। तब उन्होंने उसको दिया। सोचिए उसने इकोसिस्टम बिल्ड किया कि मतलब उसको है पहले से, उसको सहूलियत देख लेते हैं। जानबूझ के कहेगा कि अच्छा इनको दे दिए ना, तो बगल में इनके विरोधी को दे देते हैं, लड़ते रहेगा। यहाँ पे इंडस्ट्री में करो भाई, काम करो आगे। तो यहाँ अंदर का बात बता, फैक्ट्री में क्या चल रहा है, किसका किससे दुश्मनी चल रहा है, ये चल रहा है वो चल, अजीब होता। बाकी बचल यूनियन बाजी, हमारी मांगे पूरी करो। रोहतास में जितनी फैक्ट्रियां थी सबको ये यूनियन वाले नेता बंद करा दिए। सासाराम से रोहतास, डेहरी, सब फैक्ट्रीज थी, सब यूनियन बाजी के चक्कर में। अभी ठंडी का टाइम है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, मान के चलिए कंबल की फैक्ट्री है, यूनियन बाजी वाला कहेगा सर रुक रुक, अब ये स्ट्राइक पार देंगे यहाँ पर। तो किसी भी जगह पे इंडस्ट्रीज के लिए वहाँ के लोगों का भी उस माइंडसेट का होना जरूरी होता है। तो एक इधर इंडस्ट्रियल है, दूसरा इस एरिया में क्या है, जमीन का साइज बड़ा है, जिस वजह से किसानों को भी बहुत फायदा होता है। अब 1 कट्ठा खेत में आप अनार बो के क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं। अब मान के चलिए आपके पास 50 एकड़ जमीन है, अनार बो दीजिए 50 एकड़ में,
देखिए आपको अगले साल फॉर्च्यूनर पे ना बैठ जाए तो कहिए। है कि नहीं? 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ में मछली पाल दीजिए। अपने यहाँ तो गढ़ा है, भैंसों बीचवा में कूद के देखती है, पानी नहीं हो, चलो दूसर गढ़ा में, चलो हो बड़की, चलो हो। तो भैंस को ठीक ठाक गढ़ा नहीं मिलता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी, उस हिसाब से होना चाहिए। मछली पालन, ये सब देखिए, प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज उसे कहते हैं जो प्रकृति पर डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंड होता है? प्रकृति। जैसे खेती प्रकृति पे डिपेंडेंट है, खनन उद्योग प्रकृति पे, मछली पालन प्रकृति पे, मुर्गी पालन प्रकृति पे, दूध उत्पादन प्रकृति। तो प्राथमिक सेक्टर की खासियत होती है कि जब तक बड़े साइज का नहीं होगा ना, इनकम ही नहीं होगा। जैसे इतना छोटा क्लासरूम है ना, इसमें खेती करेंगे तो कौन सी मिलेगा? कुछ नहीं आने वाला है इतना एरिया में, तो हम इसमें खेती करेंगे, इसमें हम सर्विस सेक्टर का काम करेंगे, सर्विस सेक्टर का। तो खेती की सबसे बड़ी खराबी है कि इसमें एरिया बड़ा होना चाहिए। अब 5 को भैंस रख के कुछ नहीं कर पाइएगा। अब 500 भैंस रखिए, देखिए क्लास ए ग्रेड की जॉब के बराबर हो जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर की खराबी यही है कि एरिया और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए। और हमारे बिहार में और जितने भी पिछड़े एरिया होते हैं उसमें ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं, प्राथमिक सेक्टर, और उनके पास एरिया क्या है? छोटा। अब गमला में गेहूं बो के क्या सोचिएगा, नहीं ना हो पाएगा यहाँ पे। तो पश्चिमी यूपी ठीक ठाक एरिया में विकास करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग एंट्री करते हैं थोड़ा सा दक्षिणी साइड में। यूपी का दक्षिणी भाग, ये कौन सा भाग हो गया? पश्चिमी यूपी। अब यूपी का हम किधर जाते हैं? दक्षिणी भाग में। इसे हम लोग बुंदेलखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बुंदेल। मस्तानी बुंदेलखंड की थी ना? कहाँ की थी? बुंदेल। अरे बाजीराव मस्तानी फिल्म नहीं देखा? अब इसमें सबसे नीचे ललितपुर जगह होगा, उससे मतलब नहीं, यहाँ कोनवा पे, इधर देखो सब लोग, यहाँ पे झांसी होगा। मिल गया झांसी? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मनुबाई नाम था। क्या नाम था? मनुबाई। रहने वाली बनारस की थी, रहने वाली बनारस की। ये एरिया का नाम था ग्वालियर। ग्वालियर की राजधानी थी झांसी। ग्वालियर की राजधानी झांसी, रहने वाली बनारस की। बियाह हुआ ग्वालियर में। ग्वालियर के राजा से विवाह हुआ गंगाधर राव, उनसे क्या हुआ? विवाह हुआ। और उनकी राजधानी क्या थी? झांसी। तो ग्वालियर की राजधानी झांसी, रहने वाली बनारस, बियाह हो गया झांसी। झांसी किसकी राजधानी थी? ग्वालियर के। इनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई। आकस्मिक क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इन्होंने एक लड़का गोद लिया था। तो अंग्रेजों ने कहा कि कोई भी दत्तक पुत्र या गोद लिया हुआ लड़का को साम्राज्य ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, और इनके साम्राज्य को छीन लिया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। जिस कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। झांसी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है झांसी में? आगे बढ़ जाए ना। अब इस साइड में देखेंगे तो महोबा, कौशाम्बी, इस साइड में, इधर बढ़ते जाइए। यहाँ पे ये झांसी मिल गया कि नहीं मिल गया? सब लोग को झांसी मिला? जाइए लो झांसी। उस एरिया की एक खराबी, वहां पे पानी की बहुत समस्या। झांसी साइड के एरिया में किसकी समस्या है? पानी। तो यूपी का अगर सबसे पिछड़ा एरिया अगर आप देखेंगे तो बुंदेलखंड मिलेगा। क्या मिलेगा? बुंदेलखंड। पानी की समस्या होने की वजह से यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ही कम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? कम है। अच्छा, खेत बड़ा होके ही क्या कर लीजिएगा? पानी ही नहीं है तो पानी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पानी की समस्या दूर करने के लिए आपको मध्य प्रदेश सरकार से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की जितनी नदियाँ आती हैं मध्य प्रदेश साइड से आती है। यहाँ पे पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, वहाँ से नदियाँ आती है। तो मध्य प्रदेश और यहाँ की नदियों को जोड़ना होगा। हालांकि यहाँ पे केन और बेतवा नदियों को जोड़ा गया है। माता टीला परियोजना चलाई गई है। तो कई ऐसे परियोजनाएं हैं। यूपी का ये एरिया मध्य यूपी कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य यूपी। इसमें लखनऊ और कानपुर मिलेगा आपको। देखिए, लखनऊ और कानपुर, लखनऊ और कानपुर बीचों बीच में मिलेगा। लखनऊ और कानपुर सटले होगा दोनों एक पास। लखनऊ और कानपुर, बीचों में गंगा नदी। कानपुर किस नदी किनारे? गंगा। और लखनऊ गोमती। लखनऊ गोमती नदी में कूदिएगा ना तो मुंह फूट जाएगा, डूबिएगा नहीं, कपार फूट जाएगा। पानी कम है उसमें। पानी क्या है? कम है। पानी एकदम कम हो गया। मानव ने प्रदूषण ऐसा न फैलाया जिसका कोई हद नहीं। जो लखनऊ गए होंगे ना गोमती नदी के आसपास में, एक बार ना हम लखनऊ जा रहे थे तो ट्रेन कभी कभी स्टेशन से थोड़ा पहले नहीं रोक देती है, तो रोकी थी। और इत्तेफाक से जिस बॉगी में हम बैठे थे ना, वो जहाँ रोकी थी एक छोटा सा पुलिया था,
छोटा पुलिया नहीं होता है वहाँ पे। तो एक आदमी से पूछे कि लखनऊ तो पास आ गया है यहाँ पे, अच्छा ये बताइए गोमती नदी कैसा है? तो कहा क्या है, निचवा है। हम कहिए ये गोमती नदी है ये। ट्रेन अक्सर कोई रोक नहीं देता है, हम इत्तेफाक से अजीब देख रहे थे, इसमें अगर हम कूदते हैं तो हाथ पैर टूट जाएगा, इसमें डूबेगा नहीं आदमी। यहाँ पे गंगा जी से विशाल नदी नहीं है। अच्छा, प्रदूषण लखनऊ का सारा ड्रेनेज सीवेज सब किधर निकला है? गोमती नदी में। उसमें भी दिक्कत है यहाँ पे। तो लखनऊ अवध बोला जाता है, लखनऊ का पुराना अवध। अवध की होली बड़ी प्रसिद्ध है, होली खेरे रघुवीर आया अवध में। हाँ, होली की लखनऊ का होली बड़ी फेमस। लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर लखनऊ। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। लखनऊ में ना बड़ा तहजीब तरीके से बात करते हैं लोग। यहाँ पे उडंडई भाषा में नहीं दिखेगा। यहाँ पे अगर ऑटो में भी बैठेंगे ना तो आराम से बोलेंगे भैया थोड़ा घसक जाओ, हमें भी बैठा लो, बड़ा प्यार से बोलेंगे। यहाँ रे घसकता है कि नहीं रे तुम? यहाँ हमरा तुम बोला घसकने के लिए, हमरा बोला रे सुरेश जोगिंदर रमेश चल चल चल। हो गया। बड़ा तहजीब तरीका की भाषा। शहर कौन सा है? लखनऊ। हमारे यहाँ छीनता ही है ज्यादा। यहाँ पे नहीं समझ में आया? हमारे यहाँ जो जितने लड़ाई झगड़ा वाले मिलेंगे ना, घरे खाने को ठीक नहीं रहेगा। हमारे यहाँ जो मेन गुंडई है ना, वो सही से नहीं कर पाता है, सब घरे खाए को ठीक नहीं है। क्या करेगा गुंडई का? तो बड़ा तहजीब तरीका का शहर है लखनऊ। पुराना शहर भी है लखनऊ। लखनऊ का गोमती नगर बड़ा नया बसाया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। यहाँ के नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। नवाब का नाम वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह इसने भूल भुलैया बनाया था। आज भी आप भूल भुलैया में भुला जाएंगे। आज के डेट में भी भूल भुलैया में भुला जाएंगे। कोई गया आप में भूल भुलैया? भी लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, हाँ, बिना गाइड के आजो भुला जाइएगा। हम गए थे बिना, हम एक बार गए, सोचे ना कि बिना गाइडे के चलते, फिर हम कहे कि भाई निकल जाई तो कि ना आज यहाँ। खैर एक चीज ये है कि इतनी भीड़ भाड़ रहती है तो किसी ना किसी के पीछे जा ही सकते हैं आदमी। यहाँ पर बहुत भूल भुलैया है वहां पर। उसमें कि आप एंट्री करेंगे ना तो राजा को दिख जाएंगे, और राजा कहाँ है आप नहीं देख पाएंगे। वाजिद अली साहब बहुत बेहतरीन बनाया था, बड़ा इमाम बड़ा, वहां पर जगह का नाम वहां पे भूल भुलैया। कभी लखनऊ जाइएगा तो जरूर घूमिएगा उस जगह को। और वाजिद अली शाह को जब अंग्रेज पकड़ने आए सब ना, तो उसके उठा ही नहीं, कुर्सी पे से बैठल था आराम से गद्दी पे। तो कहा कि आप, अंग्रेज पूछे आप गए क्यों नहीं? तो कहा कि मेरा नौकर ना जूता ही नहीं पहनाया था हमको। तो हम नवाब है ना, अगर हम मर जाएंगे तो इतिहास में यही ना लिखा जाएगा कि वाजिद अली शाह अंग्रेजों के हाथ मारा गया, लेकिन अपने से जूता पहनेंगे तो इतिहास में लिखा जाएगा नवाब होके जूता पहना अपने से। इसलिए ज्यादा नौटंकी कीजिएगा ना तो गांव में बाबा दादा कहते नवाबी झाड़ेगा तुम ज्यादा। सुने कि नहीं सुने? एक से एक नवाब था। अच्छा, उसकी पत्नी जो थी ना, उसकी पत्नी वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, बहुत कम दिमाग की थी, सोना सुखाती थी, सोना। उसकी नौकरानी कहती थी सब ना कि महारानी सोना जो है ना वो ठंडी का दिन आ गया है, वो थोड़ा महरा जाएगा, उसको धूप में सुखा देते हैं। तो बोरा में बोरा सोना ले जाके छतवा पे उस सबकी नौकरानी सुखाती थी सब, और शाम में वापस लाती थी, सोना कम हो जाता था। तो रानी पूछती थी कम कैसे हो गया? तो कहा था सूख के सिकुड़ गया ना, सूख के बेगम हजरत माल। वाजिद अली शाह वहां के क्या थे? राजा थे। बर्बाद हो गया इसे। किसी भी राजा को हम यही कहते हैं कि अपने बेटे के, राजा को ना अपने बेटा का पहचान गुप्त रखना चाहिए, उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, और 20 साल की अवस्था में उसे अपने समाज में, साम्राज्य में एक सामान्य जीवन जीने के लिए भेज देना चाहिए। पहचान गुप्त रहेगा, पता नहीं चलेगा। अगल बगल में 10 ठो कमांडो लगा दो, उनका भी पहचान क्या रहेगा? गुप्त रहेगा। फिर वो देखेगा कि समाज में क्या क्या चीज़ों की तकलीफ होती है,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हमारे प्रधानमंत्री के बाल बच्चे ही नहीं हैं, लेकिन अगर वो रहते भी तो उनको क्या पता चलता कि भारत में क्या समस्या है। एगो आधार कार्ड बनाने में हालत खराब हो जाता है, 15 दिन दौड़ाता है सब। आधार कार्ड बनाने में 15 दिन लाइन लगा देता है यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे हमको एक बार पासपोर्ट बनवाना था, तो पासपोर्ट गए वहाँ पे, तो कुछ उसमें ना कॉमा फुल स्टॉप के लिए था, तो कहेगी ना हो गई, वहाँ जाइए उस काउंटर पे। तो हम तो उस काउंटर पे चल गए। उस काउंटर पे गए तो आपको नहीं आता है यहाँ, लंच बाद आइए। हम बैठे थे, आधा घंटा लंच वंच हो गया, यहाँ बैठ गए थे। यहाँ पे ये आधा घंटा का लंच 1 घंटा हो गया यहाँ पे। फिर हम मास्क में आदमी उब गया, मास्क हटाए तो एक आदमी पहचान गया, सर आप यहाँ, तो क्या हमें पासपोर्ट बनवाना है यहाँ पे। तब गए उसके बाद देने के लिए, तो कहे सर हम तो आपको पहचाने ही नहीं। हम कहे हम आप लोग को पहचान गए। ऐसा थोड़ी है कि आदमी अगर बनवाना चाहे तो नहीं बना लेगा यहाँ पे, लेकिन वो इंसान सीखता है कि एक आम इंसान के जीवन में क्या क्या चीजें आती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे बनवाना चाहे तो आदमी काहे ना बनवा लेगा यहाँ पे। लेकिन उससे क्या होता है, जब ये सब चीज जब तक आप नहीं समझेंगे, समाज का असली चेहरा नहीं देखेंगे। हम पहचान गए उन लोग को, उसका चेहरे और लटक गया यहाँ पे। 1-1.5 घंटा बैठने के बाद कुछ समझ में तो है ना क्या चीज होता है यहाँ पे। तो ये नवाब वगैरह क्या करते थे ना, अपने बेटा को एकदम महल में रखते थे सब। महल में रखने की वजह से ना हर चीज उसको आराम से मिल जाता था, तो उसको लाइफ लगता था बर्थडे केक है। ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो लखनऊ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वाजिद लखनऊ का एक पार्क बहुत प्रसिद्ध है, अंबेडकर पार्क। बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे लखनऊ। लखनऊ के बगल में कानपुर, लखनऊ के बगल में कानपुर मिल गया। लखनऊ के बगल में हैवीली इंडस्ट्रियल एरिया कौन है? कानपुर। बहुत ज्यादा एकदम बेतहासा इंडस्ट्रीज है सब यहाँ पे। एकदम कानपुर में अंधाधुंध फैक्ट्री भरी है सब। कहाँ पे? कानपुर। गंगा नदी में कचरा निकल जाता है। कानपुर से जब भी पानी हो जाएगा, गंगा नदी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। फैक्ट्रीज के लिए तो प्रदूषण, फैक्ट्री जा रहेगी प्रदूषण होगा ही यहाँ पे। IIT भी कहाँ पे है? कानपुर। IIT कानपुर। कानपुर का IIT बहुत ही प्रसिद्ध है, IIT कानपुर। कानपुर और लखनऊ के बीच में एक जगह है उन्नाव। मिला? उन्नाव। उज्जैन नहीं रे गधा, उज्जैन तो मत बता, उन्नाव। उन्नाव 2013 में एगो कोई बाबा सपना देखे थे कि यहाँ अथाह मात्रा में सोना दबा हुआ है। तो पूरा सर्वे डिपार्टमेंट को मनमोहन सिंह ने कह दिया खोद के देखो। तो पूरा खोद के देखा गया, कुछ नहीं मिला। भर मीडिया में बहुत फजीहत हुआ था। उस समय तो डिजिटल इंडिया इतना नहीं था, मोबाइल वगैरह इतना नहीं था। नहीं तो उस समय अगर मोबाइल रहता ना और हल्ला हो गया रहता है यहाँ पे। तो आप कभी अभी के टाइम पे नेट पे देखिएगा ना, 2013 में जो उन्नाव में सोना का खुदाई चला, बड़ी फजीहत हुआ था हम लोग को। कि कोई सपना में देख लेगा सोना तो का सर्वे ऑफ इंडिया लग जाएगा उसको, अब मतलब पुरातत्व विभाग लग जाएगा खोदने में। उस तरह सपना में देखने पे कौन सी मिलेगा यहाँ पे? कोई कुछ सपना देखने लगता है। लखनऊ कानपुर मिल गया। लखनऊ कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर। गोला बारूद कहाँ बनता है? कानपुर। तोप का गोला, बंदूक, राइफल कहाँ बनते हैं? कानपुर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर। पैरासूट फैक्ट्री कानपुर। आर्मी का जो पैरासूट होता है ना वो वहाँ पे। आर्मी का यहाँ पे वो भी है, एयरपोर्ट भी है, एयरफोर्स का स्टेशन भी है। एयरफोर्स कहाँ पे? कानपुर में। ये जगह कौन हो गया? लखनऊ। कानपुर और लखनऊ। कोई दिक्कत है किसी को? इसके ऊपर देखेंगे श्रावस्ती, एकदम ऊपर, नेपाल से सट के। नहीं मिला? नेपाल से सट के बोल रहे हैं श्रावस्ती, एकदम ऊपर श्रावस्ती। नेपाल ओके, हेलिएगा तो नेपाल आ जाएगा। मिल गया? कौन जगह है? श्रावस्ती। श्रावस्ती मिल गया। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। उंगली मार डाकू को शिक्षा श्रावस्ती। कहाँ पे दिया? श्रावस्ती। कहाँ पे? श्रावस्ती के बगल में देखेंगे लखीमपुर खीरी, बाग बनाया होगा, लिखा होगा दुधवा नेशनल पार्क लिखा है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बाघ। बाघ के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए। टाइगर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए, टाइगर के लिए। भारत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? टाइगर पाया जाता है।
टाइगर पाया जाता है। टाइगर बहुत दमदार होता है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। शेर जो होता है उतना ताकतवर, उस शेर थोड़ा सा वो होता है, ईगो वाला होता है वहां पर। शेर पे जल्दी कोई हमला भी नहीं कर पाता। रीजन पता है क्या? इतना ज्यादा बाल होता है, गर्दन किधर है एग्जैक्ट पता ही नहीं चलता। जिस वजह से कोई हमला भी करने जाता है ना, बाले पकड़ा जाता है। टाइगर वगैरह में बाल नहीं होता है तो उसका सीधे पकड़ा जाता है यहाँ पे, वहां पे। तेंदुआ बहुत खचरा होता है, पेड़ पे रहता है सब। शेर और टाइगर, ये दोनों तेंदुआ को नहीं देखना चाहता है, क्योंकि तेंदुआ बहुत शातिर होता है, पेड़ पे रहता है, शांति से आता है। और उन सब के बचवा जो रहता है सब ना, बचवे को उठा के मार देता है, कहता है फ्यूचर का राजा बनेगा, फ्यूचर का है तरह लेके चल जाता है, लेके भाग जाता है। यहाँ पे आगे बढ़े तो बताइए, श्रावस्ती मिल गया, उसके बगल में लखीमपुर गिरी। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? दुधवारा। उसके बगल में मिलेगा पीलीभीत, मिल गया पीलीभीत। तराई क्षेत्र है पीलीभीत, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र पीलीभीत, तराई क्षेत्र पीलीभीत। पीलीभीत क्या है? तराई क्षेत्र। पीलीभीत तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां पानी लगा रहता है। पहाड़ से जब नदियां निकलती है ना, तो नीचे में पानी लग जाता है, उसे क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र पीलीभीत, अब बिहार का तराई क्षेत्र कोसी, बिहार का तराई क्षेत्र, और यूपी का तराई क्षेत्र, यूपी का तराई क्षेत्र। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे।